दोस्तों, क्या गोवा का विकास सिर्फ कसिनो यानी जुआ घरों की चकाचौंध से ही होगा? क्या गोवा में टूरिस्ट सिर्फ कैसीनो में जुआ खेलने ही आते हैं? क्या कैसीनो से भरे पड़े गोवा को और कैसीनो की जरूरत है? गोवा में पहले से मौजूद कैसीनो ने गोवा के विकास में अभी तक क्या योगदान दिया? मौजूदा कैसीनो को लेकर ही कई तरह के विवाद हैं। ऐसे में और कैसीनो की सौगात गोवा को देकर बीजेपी सरकार क्या साबित करना चाहती है? दोस्तों, ये वो तमाम सवाल है जो गोवा के स्थानीय लोगों के अलावा गोवा की खूबसूरती और पर्यावरण को दिल में चाहने वाले आज बीजेपी सरकार से कर रहे हैं। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स और विपक्ष के मुताबिक धारगल पेडने में 33.3 हेक्टेयर खेती की जमीन पर डेल्टिन ग्रुप का 3000 करोड़ का इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट डेवलपमेंट बीजेपी सरकार की मंजूरी के साथ शुरू होने को तैयार है। लेकिन सवाल वही, क्या यह प्रोजेक्ट गोवा को ग्लोबल टूरिज्म का सितारा बनाएगा या फिर यह सिर्फ अमीरों का नया जुआ घर बनकर स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण को रोन देगा? दोस्तों, 33.3 हेक्टेयर की CADA नोटिफाइड खेती की जमीन पर डेल्टिन का मेगा प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। होटल, रिजॉर्ट, कसिनो और शायद एक पूरा मिनी गोवा इस टाउनशिप में बसने वाला है। डेल्टिन का दावा है कि 4573 से ज्यादा नौकरियां, टूरिज्म में उछाल और मोपा एयरपोर्ट के पास का इलाका चमक उठेगा। बीजेपी सरकार इसे विकास का नया सूरज बता रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या गोवा को सचमुच और कसिनो की जरूरत है? गोवा पहले से ही डेल्टिन रॉयल और जैक जैसे फ्लोटिंग कैसीनो का हब है। क्या टूरिज्म का मतलब सिर्फ जुआ, शराब और पार्टी है या गोवा की आत्मा में कुछ और भी बचा है? विपक्ष के नेता यूरी अल्माओ ने इसे किसानों का अपमान और गोवा की संस्कृति पर हमला बताया। एक्स पर उनकी पोस्ट वायरल है जहां वो बीजेपी को कॉर्पोरेट्स का प्यादा कह रहे हैं। लेकिन यहां सवाल विपक्ष से भी है, या यूं कहें कि सोशल मीडिया और प्रेस नोट जारी करने वाले कमजोर विपक्ष से। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर सरकार कुछ भी गलत करे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का ढोंग ना करे। गोवा की अस्मिता और उसकी आत्मा को अगर सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर रोनने का काम कर रही है तो विपक्ष को मैदान में उतरकर सरकार को रोकना चाहिए। लेकिन गोवा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य शायद यही है कि विपक्ष सिर्फ गुलाटी मारता है, सरकार की आंखों में आंख डालकर उसे ललकारता नहीं है। खैर, अब बात करते हैं उनकी जिनकी ये जमीन थी, यानी गोवा के स्थानीय लोग। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, खेती की जमीन क्यों छीनी जा रही है? और गोवा की वो सुकून भरी छवि, वो हरियाली और संस्कृति का क्या? क्या गोवा को लॉस वेगस की कॉपी बनाना ही विकास है या कोई और मॉडल भी हो सकता है? गोवा का टूरिज्म दशकों से उसकी समुद्री लहरों, सूर्यास्त और बोहेमियन वाइब्स के लिए मशहूर रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कसिनो और हाई एंड रिजॉर्ट्स ने गोवा को पार्टी हब की इमेज दे दी है। डेल्टिन जैसे प्रोजेक्ट्स इस इमेज को और पक्का करेंगे, लेकिन क्या ये गोवा के लिए फायदेमंद है? धारगल पेडने का इलाका अभी तक गोवा की उस भीड़ भाड़ से बचा हुआ है जो पणजी और बागा जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स में दिखती है। लेकिन डेल्टिन टाउनशिप से पानी की कमी, जंगलों को नुकसान और ट्रैफिक की समस्या बढ़ सकती है। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से गोवा का इकोसिस्टम खतरे में पड़ सकता है और किसान वो तो पहले ही अपनी जमीन छीनने से गुस्से में है। CADA नोटिफाइड जमीन को गैर कृषि उपयोग के लिए देना गोवा की खेती आधारित अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। सवाल यह है, क्या डेल्टिन ने पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के लिए कोई ठोस प्लान पेश किया है या ये बस पैसा डालो जमीन हड़पों का खेल है? बीजेपी सरकार इस प्रोजेक्ट को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने विकास के तमगे के तौर पर भुनाना चाहती है। मोपा एयरपोर्ट के पास का इलाका जो अभी तक पिछड़ा है, इस प्रोजेक्ट से टूरिस्ट हब बन सकता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने यह जमीन डेल्टिन को सस्ते दामों में बेच दी। एक्स पर कुछ यूजर्स इसे गोवा का बिकना बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं नौकरियां आएंगी, गोवा चमकेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर स्थानीय लोग और किसान सड़कों पर उतरे तो यह प्रोजेक्ट बीजेपी के लिए विकास की जगह विनाश का सबब बन सकता है।
डेल्टिन गोवा में पहले से ही अपने फ्लोटिंग कसिनो डेल्टिन रॉयल और जैक के लिए जाना जाता है, लेकिन इन पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों के आरोप भी लग चुके हैं। भले ही बिना सबूत के डेल्टिन का दावा है कि यह टाउनशिप गोवा को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर ले जाएगा, लेकिन सवाल यह है, क्या गोवा को और जुए की मेजों की जरूरत है या कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को बचाए। डेल्टिन टाउनशिप प्रोजेक्ट गोवा के लिए एक तलवार की धार है। एक तरफ ये नौकरियां, निवेश और टूरिज्म का वादा करता है, दूसरी तरफ ये खेती की जमीन, पर्यावरण और गोवा की संस्कृति को दांव पर लगाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या गोवा का टूरिज्म सिर्फ कैसीनो तक सीमित रहना चाहिए? क्यों ना गोवा को इको टूरिज्म, सांस्कृतिक उत्सवों और वेलनेस का ग्लोबल हब बनाया जाए? क्यों ना किसानों को उनकी जमीन पर ही रोजगार दिया जाए, ना कि कॉर्पोरेट्स को सौंपकर? बीजेपी इसे विकास का तमगा बता रही है, लेकिन विपक्ष और स्थानीय लोग इसे लूट कह रहे हैं। एक्स पर बहस छिड़ी है, कुछ इसे गोवा का नया युग मान रहे हैं तो कुछ गोवा की बर्बादी। क्या ये प्रोजेक्ट गोवा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर स्थानीय लोगों के लिए एक और सियासी जख्म बनेगा? और क्या बीजेपी को ये जुआ 2027 के चुनाव में हिट करेगा या फ्लॉप? जवाब जनता देगी, लेकिन गोवा की सियासत में ये तमाशा देखने लायक है। आप क्या सोचते हैं? क्या गोवा को कसिनो की चमक चाहिए या उसकी हरियाली और संस्कृति? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।